सर सेलिब्रेट कीजिए कि आपका बच्चा उदास है। उदास है क्योंकि सीरियस था क्योंकि जिम्मेदार था। आईआईटी एग्जाम में फेल होने वाले एक लड़के के पिता से जीतू भैया जब ये कहते हुए दिखाई देते हैं तो लगता है कि काश देश के सारे टीचर ऐसे ही होते। एक तरफ जहां आज का सिनेमा हमें वास्तविकता से दूर ले जा रहा है, वहीं कोटा फैक्ट्री जैसी वेब सीरीज शायद कुछ लोगों को एक नया रास्ता दिखा सकती हैं। वहीं हमारे समाज से, हमारे सिस्टम से और हमसे कुछ प्रश्न भी पूछती दिख रही हैं। तेल लगा के डाबर का, पहन की टोपी नाइक की, झड़ी लगा दो लाइक की। हेलो और नमस्कार मित्रों। जब तक सूरज चांद रहेगा, धरती गोल घूमती रहेगी और गुरुत्वाकर्षण बल, हिंदी में बोलें तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, हमारे देश में स्टूडेंट्स और एग्जाम का 36 का आंकड़ा रहेगा। और तभी तक आईआईटी, कोचिंग क्लासेस और करियर के नाम पर धंधा भी शायद चलता ही रहेगा। ऐसे में फंस जाते हैं बेचारे बच्चे। मुझे नहीं पता कोटा फैक्ट्री सीजन 2 उन बच्चों को इस माया जाल से निकाल पाएगा या नहीं, लेकिन ये तो तय है कि इस शो ने वो प्रश्न पूछने की हिम्मत की है जो ना तो स्टूडेंट्स पूछ पाते हैं, ना ही टीचर्स और ना हमारे शिक्षा व्यवस्था बुद्धिजीवी। शो में सुश्रुत का पूछा हुआ प्रश्न, क्यों करना है आईआईटी? ऐसा क्या है आईआईटी में? सवाल लेट पूछा तो सवाल गलत हो जाता है क्या? अब भी कानों में गूंज रहा है। ये प्रश्न न जाने कितने बच्चों के मन में होता है, लेकिन वो पूछ नहीं पाते, और पूछ भी पाते हैं तो शायद उन्हें इसका उत्तर देने वाला कोई नहीं होता। उत्तर देना तो दूर, कोई सुनने वाला भी नहीं होता। कोटा फैक्ट्री की इतनी उपलब्धि तो है कि वो कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जो हमारे समाज में पूछे जाने चाहिए। देश के युवाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं, पढ़ाई उनमें से केवल एक है, लेकिन पढ़ाई के अंदर अपने आप में कितनी समस्याएं हैं। कोचिंग क्लासेस का मकर जाल जो बच्चों का आर्थिक ही नहीं मानसिक शोषण भी करता है। कंपटीशन के नाम पर अंधी दौड़ जो गधे, घोड़े, कछुए और मछली को एक ही मैदान में भगाकर निर्णय करती है कौन अच्छा है, कौन बुरा, कौन सफल है, कौन असफल। अपने जीवन में किसी और के सपनों के पीछे भागने का दबाव जो आपके अंदर के बचे खुचे आत्मविश्वास का भी गला घोंट देता है। और स्कूल के सिस्टम से अलग एक सिस्टम जो आपको दोस्त नहीं टारगेट बनाना सिखाता है। इन सब समस्याओं पर यह शो बारीकी से प्रकाश डालता है। और ये आखिरी वाला तो पिछले 2 साल में नए ही लेवल पर पहुंच गया है। स्कूल खुले नहीं है, पढ़ाई चल रही है, एग्जाम का प्रेशर वैसा ही है, लेकिन साथ बैठने के लिए दोस्त नहीं, घर के कमरे की 4 दीवारें हैं जो सुन भले ही सकती हूं, जवाब नहीं दे सकती। अगर आपने पहला सीजन भी देखा है तो जहां पहले सीजन में एक लड़के वैभव की घर से कोटा तक की यात्रा को दिखाया गया है, कैसे वो नए परिवेश में अपने आप को ढालता है, इस सीजन में कहानी आगे बढ़ती है, लेकिन केवल वैभव की ही नहीं, सभी स्टूडेंट्स की दुविधाओं को पर्दे पर लाने की कोशिश की है। साथ ही दिखाया गया है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का खोखलापन, जीतू भैया के रूप में एक सच्चे शिक्षक की इस व्यवस्था से लड़ाई, और स्टूडेंट्स की आईआईटी एग्जाम से पहले की यात्रा को बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है। जीतू भैया तो फिर जीतू भैया हैं। उनके प्रेरणादायक प्रसंग, उनके उदाहरण देने का अलग तरीका और बच्चों से उनकी दोस्ती ने जीतू के फैंस की संख्या को अवश्य ही बढ़ा दिया होगा। अपना इंस्टीट्यूट खोलने पर एक शिक्षक को क्या क्या चुनौतियां आती हैं, उनको भी अच्छे से दिखाया गया है। वैभव, वर्तिका, उदय और शिवांगी के पात्र आपको जाने पहचाने लगेंगे और आप ये निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि आप उनमें से किसके जैसा बनना चाहते हो, पर ये सभी कह सकते हैं कि उन जैसे हमारे भी दोस्त हैं। और फिर आता है मीना, बाल मुकुंद मीना। भाई की अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग है। महेश्वरी सर के रूप में समीर सक्सेना का रोल भी बहुत अच्छा है और शिक्षा का व्यापार बना चुके एक किरदार का प्रदर्शन अच्छे तरीके से करता है। पर इस शो में कुछ सबसे विशेष है तो वो है डायलॉग्स। शो कुल मिलाकर 5 लोगों ने लिखा है, लेकिन ये डायलॉग्स ही हैं जो आपको ये कहने पर मजबूर कर देते हैं, अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है, अरे यही तो मैं भी सोचता था। जीतू भैया का वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीतता है, एक साइड हारता है, और वॉर में हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। या फिर सपने देखे जाते हैं, एम अचीव किए जाते हैं।
ऐसा भी नहीं है कि इस शो में कोई कमी नहीं है। इस शो में भी यही सिखाया गया है कि आईआईटी का एग्जाम क्लियर कैसे करना है। और ये तो हम जानते ही हैं कि आईआईटी में बैठने वाले 1% से कम बच्चे पास होते हैं। 99% बच्चे जो आईआईटी एग्जाम में बैठते हैं वो आईआईटी तक नहीं पहुंच पाते। और इसके लिए मैं सुशांत की फिल्म छिछोरे का वही डायलॉग दोहराऊंगा, सक्सेस के बाद का प्लान सबको पता है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए तो फेलियर से कैसे डील करना है कोई बात ही नहीं करना चाहता। बाबा का आज का होमवर्क है सभी स्टूडेंट्स के लिए। कोटा फैक्ट्री की ही तरह अगर आपके पास कोई ऐसी फिल्म, कोई बुक या कोई कहानी है जिसे देखकर या पढ़कर हमारे स्टूडेंट्स प्रेरणा ले सकें या उनके कुछ प्रश्नों के उत्तर मिल सकें, तो वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकें, सकारात्मक सोच मिल सके या कम से कम प्रेरणा तो मिल ही सके। इतनी मदद तो हम स्टूडेंट्स की कर ही सकते हैं। अगर आप भी फेल होने में शर्म नहीं महसूस करते तो कृपया शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।